हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए गाइज़, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम एक बार बता दीजिए एस्टेट, सीटेट या फिर टेट में क्या डिफरेंस है। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, हम बात करते हैं कि टेट, सीटेट, एस्टेट, बिहार एस्टेट या फिर बीटेट, ये सब क्या है, इन सब में क्या अंतर है। सबसे पहले इसको हम एक एक करके देखेंगे, तब आपका डाउट जाके क्लियर होगा। देखिए, टेट क्या होता है। टेट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इस टेट को पास करके आप एलिजिबल बनते हो टीचर बनने के लिए। उसके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्टेट क्या है और सीटेट क्या है। तो देखिए, जो एस्टेट होता है वो राज्य सरकार कंडक्ट करवाता है और जो सीटेट होता है वो केंद्र सरकार कंडक्ट करवाता है। केंद्र सरकार मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो अपने अपने स्टेट में अलग अलग टेट करवाते हैं। जैसे अगर बिहार की बात हो जाए तो वो बिहार में टेट होगा तो वो बीटेट कहलाएगा। अगर यूपी की बात करें, यूपी में टेट होगा तो वो यूपी टेट कहलाएगा। अगर हरियाणा में टेट होगा तो वो एच टेट कहलाएगा और एमपी में टेट होगा तो एमपी टेट कहलाएगा। तो ये अलग अलग जो स्टेट है वो अपना अपना टेट कंडक्ट करवाती है। उसके बाद अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट का मतलब हो गया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो सीटेट कंडक्ट करवाती है, ये आपके पूरे इंडिया में आप सीटेट करने के बाद एलिजिबल होते हो टीचर बनने के लिए। तो सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टेट में होता है, बिहार स्टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एच स्टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, तो ये सब में क्या होता है। तो देखिए, इन सब में भी पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 के थ्रू आप 1 to 5 के टीचर बनोगे और पेपर 2 के थ्रू आप 6 to 8 के टीचर बनोगे। ये जो मैं बता रही हूँ ये सारे में ही एप्लीकेबल होते हैं। हर स्टेट वाले में आप एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें कि पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो देखिए, आपको अगर पेपर 1 देना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो 12th पास चाहिए, क्योंकि आप 1 to 5 के टीचर बनोगे। उसके बाद आपको डीएलएड चाहिए। ये कि अदर स्टेट में डीएलएड का नाम कुछ और भी होता है, आप लोग देख लेना आपके स्टेट में उसको क्या कहा जाता है। मैं बिहार से हूँ तो बिहार में इसको डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा। तो आप अगर 12th पास हो और डीएलएड हो तो आप पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपको पेपर 2 देना है तो आप अगर आपने डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन किया है, देखिए इसमें भी एक कंडीशन है। आपने ग्रेजुएशन के अगर बाद डीएलएड किया है तो आप पेपर 2 यानी कि 6 to 8 देने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने ग्रेजुएशन के पहले डीएलएड किया है तो आप एप्लीकेबल नहीं हो। उसके बाद देखिए, एक और ऑप्शन है आपके पास पेपर 2 देने के लिए। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और आप बीएड किए हो, यानी कि बैचलर डिग्री किया है आपने, तो भी आप दे सकते हो पेपर 2। ये ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए, इसका कॉम्बिनेशन, तभी आप पेपर 2 दे सकते हो। तो आई होप आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा पेपर 1 क्या है और पेपर 2 क्या है। तो चलिए, ये हो गया स्टेट वाले टेट्स के एग्ज़ाम्स की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं सीटेट की। सीटेट का क्या है। तो सीटेट का मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 हो गया और पेपर 2 हो गया। पेपर 1 अगर आप अपीयर हो जाते हो, पास करते हो, तो आप क्लास 1 to 5 के टीचर बनोगे। अगर आपने पेपर 2 भी पास कर लिया तो आप 6 to 8 के टीचर बनोगे। देखिए, इसमें डिफरेंस क्या होता है पेपर वाइज, कि आप अलग अलग लेवल के टीचर बनोगे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर पेपर 2 पास कर लिया तो आप 1 to 5 के भी टीचर बन सकते हो और 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको हर क्लास के लिए अलग अलग पेपर को पास करना होता है। तो देखिए, पेपर 1 में क्या है, तो पेपर 1 में अगर आपने 12th पास किया हुआ है और आप डीएलएड हो तो आप पेपर 1 का एग्ज़ाम दे सकते हो। और अभी यहाँ पर कंडीशन ये भी आया था बिहार में कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल होगे। तो ये कंडीशन अभी अप्लाई हो गया है, बट इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसमें बीएड को हटा दिया गया था प्राइमरी से। बट अभी बीएड वाले भी प्राइमरी में टीचर बन सकते हैं, उनको उस
आगे ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तो वो तो आगे की बात है। बट अब अगर आपने बीएड भी किया और ग्रेजुएशन किया है तो भी आप पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हो। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के लिए अगर आपने डीएलएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, तब भी आप पेपर 2 दे सकते हैं। और सेकंड कंडीशन है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और बीएड किया है तो भी आप पेपर 2 दे सकते हैं। और यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तभी आप पेपर 2 देने के लिए एलिजिबल हो। तो ये बात हो गई सीटेट की और जो स्टेट में टेट होते हैं उसकी। अब आगे आपके मन में एक और डाउट होता है कि मैम बिहार टेट, बी टेट और एस टेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों तो बिहार में ही होता है। तो इसको अभी हम समझते हैं बी टेट और एस टेट में। देखिए, एक होता है बी टेट जिसको कि हम बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। एक होता है बिहार एस टेट जो कि ये बिहार कंडक्ट करवाता है अपने स्टेट में। इसके थ्रू अभी तो मैंने आपको बताया कि आप बीटेड में किस पेपर का दोगे, तो पेपर 1 दोगे और पेपर 2 दोगे। लेकिन आपका जो बिहार स्टेट होगा उसका फुल फॉर्म होता है बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेकेंडरी का मतलब आप देख के ही समझ सकते हो। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 2 पेपर्स होते हैं, एक हो जाता है आपका पेपर 1, एक हो जाता है आपका पेपर 2। तो देखिए, पेपर 1 में क्या होता है कि आप 9th to 10th के टीचर बनोगे, यानी कि 9th 10th के टीचर बनोगे। और अगर आपने पेपर 2 अपीयर कर लिया तो आप 11th और 12th के टीचर बनोगे। तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए कि हम दोनों एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने बीएड किया है तो आप पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने पीजी किया है और बीएड किया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किया है और आपने बीएड किया है, तो आप पेपर 2 देने के लिए एलिजिबल हो। तो आई होप आपको जो भी डाउट होंगे बिहार स्टेट सीटेट वो सबको लेके उन सब के डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आप एक और क्वेश्चन पूछोगे कि मैम जब हमने बिहार स्टेट दे दिया, बिहार वाले एस्टेट दे दिए और ये वाले दे दिए, तो फिर हमें सीटेट की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, सीटेट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, आप लोग जानते होंगे कि आप लोग के स्टेट में नवोदय विद्यालय होगा, केंद्रीय विद्यालय होगा, और भी आर्मी स्कूल होते हैं, और भी बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। तो वहाँ पे आपका बी टेट, यू पी टेट, एस टेट कोई काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपका सिर्फ काम करेगा तो वो होगा सी टेट, क्योंकि जो सी टेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता है। तो ये सी टेट आपका ऑल ओवर इंडिया में, आप सी टेट अगर आप क्वालिफाई हो तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी टीचर बन सकते हो। या प्राइवेट स्कूल की बात करें या फिर सरकारी स्कूल की बात करें, आप दोनों स्कूल में टीचर बन सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं आपके कमेंट की आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपके मन में जो भी डाउट था वो अब क्लियर हो गया होगा। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।